गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने सिम्पसन वन थर्ड रूल पढ़ा, उसकी यूटिलिटी समझी, है ना। इसकी यूटिलिटी क्या थी कि इसकी हेल्प से हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि अपन जो भी अपनी डेफिनेट इंटीग्रल्स की लिमिट रहती है उस लिमिट्स को अपन कुछ सब इंटरवल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर उस सब इंटरवल्स में हम जो है फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करते हैं। देन जो भी हमारा सिम्पसन वन थर्ड रूल के लिए फार्मूला होता है उस फार्मूले का यूज करके हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आज उसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, राइट। सॉल्व इंटीग्रल 0 to 1 upon 1 plus x dx by सिम्पसन वन थर्ड रूल। ओके, तो सिम्पसन वन थर्ड रूल से जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा कि वो फिक्स्ड लेंथ जो मेरे को हर एक सब इंटरवल में लेनी है वो मैं फाइंड करूं, दैट इज कॉल्ड h। देन उस h की हेल्प से हम अपने x जो है, x जिसकी हमको लिमिट्स दी हुई है उन लिमिट्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड h। व्हाट इज h? h इज द फिक्स्ड लेंथ। फार्मूला क्या होता है? b माइनस a अपॉन n। b means the upper limit of the given integral, a means the lower limit of the given interval, and n जो भी आप जितने भी पार्ट्स में अपनी लिमिट को ब्रेक करना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड n, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 0 अपॉन 6। 0 means lower limit that is a, 1 means upper limit that is b अपॉन में 6। मैंने क्या किया, इस पूरे लिमिट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा था, ठीक है। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक। और जितने ज्यादा हमारे सब इंटरवल्स होते हैं हमारा रिजल्ट जो है उतना ज्यादा एक्यूरेट आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 लिया, सॉल्व किया, देन h इज इक्वल टू 1/6 मेरे को फाइंड आउट हुआ। अब इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, x की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करता हूँ, राइट। तो फर्स्ट वी फाइंड x नॉट। x नॉट मीन्स जो आपकी लोअर लिमिट है दैट इज द x नॉट। तो x नॉट मेरे पास में कितना आ गया, 0। देन सेकंड वी फाइंड x1। x1 means x naught plus h, and the x naught plus h means 0 plus 1/6, that is 1/6. Next we find x2. x2 is x1 plus h, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x naught plus 2h, that is equals to 2/6. Then we find x3. x3 is equals to x naught plus 3h, or this is equals to 3/6. x4 that is x naught plus 4h is 4/6. x5 that is x naught plus 5h is 5/6, and x6 that is x naught plus 6h is equals to 6/6, or that is equals to 1. तो ये मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली। और हमेशा ध्यान रखेंगे, ये पहले भी मैंने आपको बताया कि n मेरा जितना भी होगा x उससे हमेशा एक ज्यादा ही वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। n मैंने चूज किया था 6 और x की मैंने कितनी वैल्यूज निकाली, टोटल 7 वैल्यूज निकाली, राइट। अब इन x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग मैं y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करूंगा। व्हाट इज y? y इज द गिवन फंक्शन जिसका मेरे को इंटीग्रल सॉल्व करना है। y मींस 1 upon 1 plus h,
यहाँ पे मेरे को इस फंक्शन का इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन y। अब जब मैंने इस फंक्शन y में सबसे पहले x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, कौन सी, x नॉट वाली, तो मेरे को वैल्यूज क्या मिल जाएगी, y नॉट। y नॉट का मीनिंग क्या है, 1/1 प्लस x नॉट, एंड द x नॉट इज 0, therefore this is 1/1 plus 0, that is 1. Then we find y1. y1 is 1/1 plus x1. x1 की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x1 is 1/6, सिंप्लीफाई किया, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, क्या आ गया रिजल्टेंट, 1/7/6, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है, इसलिए रिजल्टेंट आपको क्या मिल जाएगा, 6/7। इन द सेम वे वी फाइंड y2, दैट इज 1/1 प्लस x2, और दिस इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 2/6, x2 कितना था, 2/6, so this is equals to 6/8. Then the y3 is 1/1 plus x3, or this is 1/1 plus 3/6, means 6/9. Next we find y4. y4 is 1/1 plus x4, and the x4 is 1/1 plus 4/6. On simplification we get 6/10, right? Then we find y5. y5 is 1/1 plus x5, or this is 1/1 plus 5/6, or 6/11. Then the y6 is equals to 1/1 plus x6, or 1/1 plus 1, that is 1/2. ओके, तो ये मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की डिफरेंट वैल्यूज सॉल्व कर लिया। देन अब अपन सिम्पसन 1/3 रूल क्या है वो फार्मूला देखेंगे, उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। द फार्मूला इज इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल x नॉट टू x नॉट प्लस nh y dx इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ y। अब एक्सट्रीम वैल्यू y की कौन कौन सी होगी, पहली और आखिरी। पहली वैल्यू आपने क्या निकाली थी, y0, आखिरी वैल्यू आपने क्या निकाली, y6, तो सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू क्या आ गया, y0 प्लस y6, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या लेते हैं फार्मूले में, 2 into सम ऑफ, ठीक है, 2 into sum of all those value of y that comes on even place only। even place पे कौन कौन सा रहेगा आपका, y2, y4, y6, बट y6 ऑलरेडी एक्सट्रीम वैल्यू में था, अपन उसको चूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, केवल y2 प्लस y4, then प्लस नेक्स्ट क्या लेते हैं, 4 into रिमेनिंग वैल्यूज कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि ऑल दोज वैल्यू ऑफ y which comes on even place, odd place, 1, 3, 5 and so on। तो ये हो जाएगा 4 into y1 प्लस y3 प्लस y5, इसके अलावा तो कोई टर्म्स नहीं है, राइट। अब ये जो भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। h is 1/6 into 1/3, y0 is 1, y6 is 1/2 plus 2 into y2 की वैल्यू हमने सॉल्व किया था 6/8, y4 is 6/10 plus 4 into y1, that is
6/7, then 6/9, y5 is 6/11. ठीक है, सभी टर्म्स सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जब अपन इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालते हैं तो हमारा ये रिजल्टेंट जो आ रहा है दिस इज इक्वल टू 0.6931. ओके, पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व किया तो हमारा रिजल्टेंट आया 0.6931. दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, समझ में आया किस तरीके से हमको सिम्पसन 1/3 रूल से किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. राइट, थैंक यू. बंद नहीं हो